बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान के बाद आपसे मुलाकात होनी थी, लेकिन एक डिज़ाइन मुझे अब बनाना पड़ा, तो मैंने कहा चलो आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर कर देती हूँ। ये स्ट्रेट पट्टी का एक रोल है मेरे पास पेस्ट्री पेपर का, और इसको मैं ये 1 इंच 1 पॉइंट का है, और इसको मैं मिड में से क्रीज इसकी ऐसे प्रेस करते हुए इसको सेंटर से इसको हम कटिंग करके इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद चूँकि हमने ये शेप तैयार करनी है, तो हमने स्ट्रेट पट्टी लेके तो उससे हम तैयार करेंगे इसको। मैं अभी जो मुझे रिक्वायर्ड जो है वो 6 बाय 6 की है, तो मैंने 6 इंच की दो दो बारीक सी मैंने पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं, और इसको गम के साथ मैं ये शेप जो है वो मैं इस तरह से तैयार करूँगी। अगर मैं इसको ये शेप वैसे मैं पेस्टिंग पेपर कटिंग करती तो बहुत ज़्यादा मेरा वेस्ट होता है, इसलिए मैंने स्ट्रेट पट्टी ली और इसकी ये शेप तैयार कर ली है। और इसको मैं कपड़े के ऊपर अप्लाई करूँगी, तो अप्लाई करते वक्त मैं इस शेप में अप्लाई करूँगी, यानी कि जैसे एक 7 होता है तो उस शेप में अप्लाई करूँगी। और दोनों साइडों पे सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसको मैं कटिंग करूँगी। सबसे पहले बॉबन में मैंने तिल्ले का धागा मैंने भर लिया है। वैसे तो मुझे एक तिल्ले की तरह ज़री की तरह का एक इससे थोड़ा-सा मोटा धागा मुझे रिक्वायर्ड था, लेकिन चूँकि वो शॉपकीपर के पास नहीं था, इसलिए मैंने तिल्ले के धागे के से अभी फ़िलहाल अपने काम को मैंने पूरा किया है। और इसकी पट्टी के बिल्कुल सेंटर में मैंने सबसे पहले तिल्ले की एक लाइन लगाई है, और ये इनविजिबल रखनी थी, इस वजह से सबसे पहले हमने तिल्ले की लाइन लगाई है। कुछ लोग स्ट्रेट पट्टी तैयार करने के बाद इस शेप में प्रेस करके और इसको टांका लगा लगा के तो फिर आप ये 7 शेप में तैयार करते हैं इस डिज़ाइन को, लेकिन हमने नहीं करना है, क्योंकि इसमें ये आप देखें ये कितनी मोटाई आ जाती है और ये अच्छी नहीं लगती। हम इस शेप में तैयार करेंगे इस डिज़ाइन को। और इसके सबसे पहले इसके एक साइड के जो एज हैं उस पे मैंने गम लगा के और इसको कपड़े को फोल्ड करूँगी, ताकि मुझे सिलाई करने में आसानी रहे, क्योंकि ये आपके सामने है ये 1/2 इंच का बुकरम होता है। अगर कपड़े को हम वैसे नहीं रख सकते, वरना प्रेस कितना भी करें तो ये साइडें इसकी ओपन होनी शुरू हो जाती हैं और आपका टाइम भी वेस्ट होता है। जहाँ गम की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर आप अप्लाई करें। और इसी तरह गम लगाने के बाद और इनविजिबल मेरी सिलाई हो चुकी है तिल्ले की। उसके बाद अब चूँकि इसको हमने कंप्लीट करना है, तो बिल्कुल जिस शेप में मैंने पहले कटिंग की थी उसी शेप में रखते हुए और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैं बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई करूँगी। और सिलाई करने के बाद और इसको बहुत नीट सा कटिंग करूँगी, और इसका ये जो कॉर्नर है वहाँ पे एक कट लगाऊंगी, ताकि जब हम इसको फ्लिप करें तो इसकी शेप बिल्कुल ठीक आए। एक तो जब रिकॉर्डिंग करनी होती है सारी ट्रैफिक इधर से गुजरती है। एनीवे, अब इसकी जो है किनारे की सिलाई हम नीट सी करके लगाएंगे, ताकि सूट आप जितनी बार मर्जी पहने इसको प्रेस करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये वैसे भी किनारे की सिलाई से ये डिज़ाइन हमेशा लॉक होने की वजह से आपका मजबूत हो जाता है। इसी तरह दूसरी साइड को भी हम कपड़े को हम पहले गम लगाएंगे और इसकी फोल्डिंग कपड़े की करके तो इसको प्रेस करके तो आप चुके ये मेरा विड्थ में कपड़ा था और इसको मैंने प्रेस किया है, और हल्का सा बाहर वाली साइड की तरफ जब मैंने किया तो ये मेरा बिल्कुल किनारे के बराबर आया। और इसको भी इसी तरह हम किनारे की सिलाई लगा के तो इसकी हम डिज़ाइन कंप्लीट कर देंगे। अब चूँकि ये मेरा दामन है, स्लीव्स मेरे तैयार हैं, लेकिन चूँकि दामन कर रही थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। दामन की जो मैंने ये जो कटिंग की थी, ये मैंने 4.5 और 5 की कटिंग की थी। लेंथ मैंने 5 इंच और विड्थ मैंने 4.5 इंच की रखी थी। और दामन पे मैंने 2 इंच का बुकरम मैंने कटिंग करके लगाया है, और स्लीव्स पे मेरा रोल था 1 इंच 1 पॉइंट का, मैंने वो ऐसे ही पट्टी मैंने अपने स्लीव्स पे अप्लाई की थी। दामन पे मेरी तिल्ले की 7 लाइनें हैं और स्लीव्स पे मेरी 4 लाइनें हैं, चूँकि दोनों की चौड़ाई का फ़र्क है। अब चूँकि मेरी शर्ट में मेरी फोल्डिंग का कपड़ा ऐड है, अलग से नहीं है,
जस्ट मेरी स्लीट पे अप्लाई होगा। बैक साइड का मैं पल्टा जो है वो लगा चुकी हूँ। पल्टा बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्लिट से शुरू करते हुए दूसरी स्लिट तक जाता है। अब यहाँ से मैं आपको कटिंग इस वजह से करके दिखा रही हूँ कि अगर चूँकि मेरा तो ऐड है कपड़ा फोल्डिंग का, अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपका अलग से कपड़ा होगा तो वो इस शेप में होगा। ये सिर्फ आपको मैं इस वजह से दिखा रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि आपका भी इसी तरह कपड़ा हो, बाजू का कपड़ा कम भी होता है। अब ये मेरे पास 3 साइज़ हैं, स्मॉल, मिड और लार्ज। सबसे पहले स्मॉल मिड को साइड पे रखेंगे और सबसे पहले मैं लार्ज लूँगी। शर्ट को मैं फैला दिया है और इसकी बैक साइड को रखते हुए और इसके, क्योंकि बैक साइड के ऊपर जब फ्रंट को बिछाएंगे ना तो आपको इजी रहेगा इसको सेट करने में। क्योंकि इसकी साइडें भी हमने जितना मेरा सिलाई का था मार्जिन वो मैंने इसको क्रीज मैंने इसकी प्रेस की हुई है। तो अब मैंने जितना इसका अंदर सिलाई का मार्जिन जहाँ होगा उस पे रखते हुए मैंने गम लगा दी है। अगर आपने बैक साइड नहीं तो जो यहाँ से इतना कपड़ा कटिंग किया होगा आप वो रख के तो उसके साथ भी आप इसकी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। इसी तरह हम जो स्मॉल साइज़ का जो थर्ड साइज़ आएगा उसको भी हम मिड और स्मॉल दोनों को भी हम सेट कर लेंगे। जो तिरछा जैसे कपड़ा होता है उसमें हमेशा थोड़ी सी लचक होती है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ से हमने सॉफ्ट हाथों से काम करना है। माशाल्लाह मेरी एक साइड बिल्कुल तैयार है। अब जब मैंने दूसरी साइड तैयार करनी है तो ये जो साइड है इसको हम पहले बिछा के फिर हम दूसरी साइड पे उसका हमने सबसे पहले लार्ज साइज़ रखेंगे और फिर इसका दामन का एक कॉर्नर रखते हुए और आपके दूसरी साइड को स्लिट वाली साइड को फिर हमें चूँकि वो नीचे लेफ़्ट साइड चूँकि मैंने पहले तैयार की थी शर्ट की, तो फ्रंट दामन की लेफ़्ट साइड को नीचे बिछा के जब मैंने उसको लगा रही हूँ गम तो मेरे लिए और ज़्यादा इजी हो गया। तो मेरे सामने इसकी बिल्कुल सही पैमाइश आ गई कि मुझे कहाँ कहाँ इसकी गम को अप्लाई करना है। कुछ एक दो मेरे शेपर जो थे जिन पे आप देख रहे हैं कि पहले गम लगी हुई है वो मेरे पास बचे हुए थे स्लीव में से, तो इस वजह से मैंने उनको इसमें अप्लाई किया है। गम का आप वॉश करने के बाद रिमूव हो जाती है यूएचयू, और जो एक और चीज़ है जो अप्लाई होती है फिक्सिंग के लिए, अभी मुझे भूल गई है, तो उसकी मार्किंग जो है वो बड़ी मुश्किल से जाती है, इसलिए थोड़ा सा बी केयरफुल। अब ये माशाल्लाह से दामन मेरा बिल्कुल तैयार है। अब इस जो नेक्स्ट स्टेप है इसका कि यहाँ से ज़रा मेरी स्लिट का कपड़ा भी इसके साथ पेस्ट हो गया, उसको ज़रा थोड़ा सा यहाँ से इसको ये ध्यान कीजिएगा कि स्लिट की जो फोल्डिंग है वो नहीं साथ में पेस्ट होनी चाहिए। यहाँ चलें, अब ये हो गया ठीक। अब इसको स्लिट वाले कपड़े को थोड़ा सा ओपन करके तो जो हमने ये तीनों शेप जो हमने सेट किए हैं इसके ऊपर हमने सिलाई की मार्किंग करके तो इसको हमने टेम्परेरी सी सिलाई लगाएंगे। सिलाई इस वजह से लगाएंगे क्योंकि जब हम पल्टा लगाएंगे तो हमें आसानी होगी। आपने जब पल्टा लगाना है तो आपने अपनी स्लिट का जहाँ चौक पक्के होते हैं वहाँ से आपने स्टार्ट करते हुए दूसरे चौक तक लेके जाने हैं। चूँकि मेरा दामन का फोल्डिंग था इसलिए मैं दामन के फोल्डिंग इसमें ही मेरी ऐड थी शर्ट में, और मैं जस्ट अपना दामन के एक जो है कॉर्नर से स्लिट तक का ही पल्टा लगाऊंगी। और अगर जब आपने लगाना है तो मैं आपको बाजू का शेयर करूँगी कि आपने कैसे पल्टा लगाना है। शर्ट का नहीं शेयर करूँगी क्योंकि ये मेरा एक अपना था, तो उस हिसाब से कटिंग शर्ट को चूँकि मैंने किया हुआ था, तो आपके लिए ये वाला स्टाइल थोड़ा सा मुश्किल होगा।
जो बच जाए वो आप इसको वेस्ट नहीं कीजिएगा। ये इस शेप में अगर आप चाहें तो आप अपने दामन में कहीं भी आप इसको एज अ डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी यहाँ से मैं जब इसकी हेमिंग करूँगी तो ये आपके सामने है। ये इस तरह शेप आएगी, जो मेरी अलग से मैंने साइड की पलटा लगा है। और जब ये मेरी तैयार होगी तो ये मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल मेरे लिए, मुझे तो ये लगाने में दिक्कत नहीं हुई थी आपको, लेकिन आप ये वाला मेथड ना यूज़ कीजिएगा। आपको मैं स्लीव से बताऊंगी कि वो आप जस्ट एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे पलटे को, जैसे हम अपनी कमीज़ों को लगाते हैं तो आपने वही अप्लाई करना है। ये मेरे स्लीव्स हैं और शर्ट के, और ये आप देखें कि ये मैंने एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए, और ये मैंने विड्थ में कपड़ा लिया था क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और उसको आप आराम से तरपाई कर सकते हैं। वो आपको उसमें लचक होने की वजह से वो आपको इरिटेट नहीं करती। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, पलटा आपने जब लगाना है तो आपने शर्ट और स्लीव्स को आपने ऊपर रखना है, और पलटे का आपने जो फैब्रिक है वो आपने मशीन में ऐसे बिछा के रखना है, और आपने बिल्कुल स्लीव्स और दामन के ऊपर आपने सिलाई लगाते हुए पलटा लगाना है। पलटे के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, आपने शर्ट और स्लीव्स के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, ताकि जब भी आप प्रेस करें तो आपको इसकी शेप जो है वो ज़बरदस्त, आपको इसकी बिल्कुल फ़िक्स शेप आपको मिलेगी, और ये इस शेप में आपके पास आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसकी जल्दी से अब इसकी क्रीज करते हुए, सेट करते हुए, तो हम इसकी हेमिंग कर लेंगे। कॉर्नर बहुत अच्छे सेट होते हैं विड्थ में अगर आपका कपड़ा हो। अगर ना हो तो मजबूरी में आप स्ट्रेट कपड़ा भी लगा सकते हैं, जो बिल्कुल लंबाई में जो कपड़ा लेंथ में आता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर कपड़ा हो तो आप ज़रूर विड्थ में ही अप्लाई करें। हेमिंग करते हुए इसके ये कॉर्नर जो है वो आपके सामने 2 से 3 बार यहाँ मैं इसको स्टिच लगाऊंगी ताकि ये फिक्स हो जाए। माशाल्लाह से स्लीव्स बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें पिंटेक्स ऐड करूँगी क्योंकि मेरी नेकलाइन में पिंटेक्स हैं, और इसकी मैं मार्किंग करूँगी। मार्किंग के लिए मैंने प्रेस बिल्कुल नहीं किया, जैसे इसकी साइड पे मैं कट्स के निशान लगा दूँगी। और पिंटेक्स में कैसे ऐड करती हूँ वो भी आज आपके साथ शेयर करती हूँ, कि जस्ट मैंने मार्किंग की है और स्लीव के दोनों साइडों पे मैंने कट्स लगा दिए हैं। चाहे तो आप इसको फ़ोल्ड करके एक ही बार दोनों साइडों के कट्स लग जाते हैं। अब मैंने एक कट से स्टार्ट किया है जो मैंने मार्क किया था, और दूसरे का मैंने अपने हाथ में जब जैसे उसको पकड़ेंगे तो आपके सामने इसकी बिल्कुल सही इसकी क्रीज आ जाती है 7.2। और ये देखिए मीट में खुद ब खुद 7.2 आ जाता है जब आपने दूसरा कॉर्नर पकड़ते हैं पिंटेक्स का। अब आप इसको सॉफ्टली हाथों से कपड़े को आपने अपनी तरफ बिल्कुल भी पुल नहीं करना। और इसी तरह मैं एक स्लीव्स में मेरे 3 पिंडेक्स ऐड होंगे। कपड़े में बिल्कुल भी आपने खिंचाव नहीं लाना, बहुत सॉफ्ट हाथों से जब पिंडेक्स आप ऐड करते हैं तो कुछ भी नहीं होता, कोई भी कपड़ा आपका बीच में नहीं खुलेगा। बहुत मज़े के पिंटेक्स ऐड होते हैं। ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे भी इसी तरह मैंने ऐड किया, लेकिन ट्राउज़र में मैंने तिल्ले की लाइंस नहीं ऐड की क्योंकि ये मुझे शर्ट पे अप्लाई करते हुए एकदम से गुमान हुआ कि इसको थोड़ा सा हम फैंसी लुक भी दे सकते हैं अगर हम जरी का धागा यूज़ करते हैं। और इसके नीचे मैंने कपड़ा भी यूज़ किया है ताकि नमाज़ पढ़ते वक्त टखने बिल्कुल भी न्यूट ना हो। और ये बिल्कुल फिटिंग का पैंट ट्राउज़र है, और ये इसका दुपट्टा है शॉकिंग कलर का, शॉकिंग पिंक कलर। और इसकी ये 4 पट्टी है जो कि सितारे की प्योर का ये दुपट्टा है। और उन्होंने मुझे कहा था कि इसी के साथ थोड़ा सा आपने
शर्ट में डिज़ाइनिंग करनी है। ट्राउज़र का जो फ्रंट है वो एज़ इट इज़ जैसे सब लोग इसका फ्रंट बुकरम का रखते हैं और फ्रंट के मीट से जो हम लास्टिक स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला जिनका है अल्लाह ताला उनको पहनना भी नसीब करे। ये सोहा अहमद मेरा बड़ा ही प्यारा सा न्यू कस्टमर है, उनका है। और इसकी लुक आपके सामने है ट्राउज़र के। और ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स का आप ये देखिए माशाल्लाह से इसकी जो डिज़ाइनिंग है इनविजिबल हो गई है। अब ना तो इसका जरी की जो लाइंस हमने इसमें अप्लाई की हैं धागे की वो भी नहीं नज़र आ रही, आप देखें। और ना ही इसकी जो कॉर्नर की जो डिज़ाइनिंग है उसकी कोई रफ़ जो है वो कॉर्नर इसके निकले हुए सब इनविजिबल है माशाल्लाह से। और आड़े कपड़े की चूँकि हमने विड्थ में जो कपड़े की हेमिंग की है वो भी आप देखिए कि वो माशाल्लाह से कहीं भी कोई हेमिंग में चुनट भी नहीं है। 3-3 पिन टक्स हैं स्लीव्स में। और ये वाला जो पार्ट डिज़ाइन किया है ये ऐसे ही हम ओपन रखेंगे। ये नेकलाइन है। नेकलाइन पूरा सूट जब प्रेस कर लिया तो अभी मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैंने इसकी नेकलाइन को प्रेस नहीं किया। ये जो आपको हल्की सी चुनट नज़र आ रही है और इस चुनट की वजह से आपको शायद ये कि आपको लाइंस भी थोड़ी टेढ़ी नज़र आए, लेकिन लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। सिर्फ ये कि मुझे याद नहीं रहा कि इसको मुझे उल्टा करके शर्ट को तो प्रेस करना था, तो वो मुझे याद नहीं रहा। तो बट एनीवे आप को इसकी बताती हूँ कि इसकी जो ये सारी बड़ी पिनटेक्स हैं और उसके बाद बिल्कुल वैसे ही तिल्ले की लाइंस हैं। और इस तरह सेंटर की जो नेक लाइन की जो थी वो भी मैंने गोटी पट्टी और तिल्ले के धागे के साथ किए हैं। और जो बटन लगाए हैं वो बहुत ही प्यारे स्पैरो का एक कपल है जिसके साथ मैंने जो के बटन हैं वो बहुत खूबसूरत से हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका जूम करके भी दिखाती हूँ। और जो है इसकी इनर वन साइड पे एक बटन है क्योंकि नेक लाइन जो राउंड नेक बना है वो थोड़ा मैंने मुनासिब सा साइज़ रखा है। और ताकि वो जब पहने तो स्लिम सी लड़की है इस वजह से मैंने ज़्यादा विड्थ और लेंथ में गला नहीं रखा। दामन है ये आपके सामने माशाल्लाह से कि इसकी जितनी डिज़ाइनिंग है वो कुछ भी हमें यहाँ से इसकी कोई भी रेशे कुछ भी रफ़ नहीं है, सब माशाल्लाह से नीट है। बैक थोड़ी सी लॉन्ग है, फ्रंट इसका थोड़ा शॉर्ट है। और थोड़ा सा ये मामूली सा ए लाइन में किया है, यानी कि अगर उसकी दामन 21 है तो यहाँ ये अभी जो हमने तैयार किया है ये तकरीबन 22-23 है। और ये स्लीव्स और ये दामन और ये ट्राउज़र है और माशाल्लाह से तैयार है। और उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरी लास्ट वीडियो पे उनको बहुत सी दुआएं और जज़ाकल्लाह, अल्लाह उनको खैर बरकत दे। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आखिरी अशरे की दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। और ये एक स्पैरो कपल जो कि बहुत ही खूबसूरत सा बटन है, कितना क्यूट सा लग रहा है। इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।